डॉक्टर मलिहा लोधी सीनियर सिफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं। तज्जिया बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा, एक तल्ख से दौर में भी ईरान और अमेरिका ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि बिलवास्ता तौर पर ही सही, मुफाहमतकारों के ज़रिए ही सही, पैगामात का तबादला जारी है। तो एक तरह से देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत तो हो रही है। हाँ, क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ नतीजा सामने आएगा, जल्द सामने आ सकता है, या आपको लगता है अभी वक्त लगेगा? फिलहाल तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाव है वो तो शिद्दत इख्तियार कर गया है। एक तरफ से ईरान ने कहा है कि कुछ उनकी कंडीशंस हैं और जब तक अमेरिका वो नहीं मानेगा तब तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो बंद रहेगा। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने अनाउंस किया है कि जो ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का वो बरकरार रखेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने यानी कि अमेरिकन बहरी फ़ौजों ने बहुत सारे जो शिप्स और वेसल्स हैं उनको रोक के रखा हुआ है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है उस पर आप कह सकते हैं कि जो बैटल है उस पर वो तो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, उसमें कोई कमी नहीं आई, कोई फ़र्क नहीं हुआ। लेकिन साथ साथ सदर ट्रंप का ये कहना कि वो किसी किस्म के पार्शल नेगोशिएशंस में है ईरान के साथ, जो ईरान ने डिनाई किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, वो तो हमेशा होते हैं, चाहे जंग उरूज पे हो या ना हो, मैसेजेस तो चलते रहते हैं। इस किस्म की बैकडोर डिप्लोमेसी तो होती रहती है। ज़ाहिर है पाकिस्तान का भी इसमें रोल है, पैगाम आगे पीछे दोनों के दरमियान एक्सचेंज करना। लेकिन मुझे नहीं नज़र आता कि अनकरीब कोई ऐसी सूरत निकलेगी जिससे कि दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त फेस टू फेस नेगोशिएशंस फिर से रिज्यूम हो सकते हैं। अभी तक तो आप कह लीजिए कि एक स्टेलमेट की तरह का एक माहौल है और एक सिचुएशन है जिसमें कि एक डेडलॉक है। दोनों साइड्स जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस पे कायम हैं और किसी साइड ने फ़िलहाल कोई लचक नहीं दिखाई। ईरान का तो यही कहना है कि अमेरिका ने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी उसकी खिलाफ वर्जी की है बार बार, और इसीलिए वो फ़िलहाल तैयार नहीं है किसी किस्म की मुज़ाकरात में दाखिल होने के लिए। चलिए, ये तो आपने डॉक्टर साहबा बता दिया। अब इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि ट्रंप ड्यूरिंग दिस एंटायर वॉर सिचुएशन सदर ट्रंप की अपनी जो पॉपुलैरिटी है विद इन अमेरिका उसको बड़ी ठेस पहुंची है, लेकिन उनकी बातों से और उनके स्टेटमेंट से ऐसा लग नहीं रहा कि वो इसका कोई ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। किस बात का एतमाद है उन्हें, क्या सोच है उनकी, और क्या ये चीज़ें एक स्टेट्समैन को, मतलब वो प्रेसिडेंट है अमेरिका की, उनको मैटर करनी नहीं चाहिए? मैं समझती हूँ कि प्रेशर तो है सदर ट्रंप पे, मुआशी प्रेशर जो है वो अपनी जगह पे है। तेल की कीमत फिर से ऊपर चढ़ रही है, जाहिर है ये तो सदर ट्रंप के इंटरेस्ट या मफाद में नहीं है। वो तो थ्रू आउट यही चाहते रहे कि तेल की कीमत को कंट्रोल किया जाए और वो ज़्यादा ऊपर ना जाए। और मैं समझती हूँ कि जो मिड टर्म कांग्रेशनल इलेक्शंस भी अब जो करीब आना शुरू हो गए हैं, उससे भी एक दबाव तो है, इसलिए कि अगर सदर ट्रंप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को लूज़ कर जाते हैं, हार जाते हैं, तो जाहिर है उनकी पोजीशन पहले से काफ़ी कमज़ोर होगी। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो सेनेट है, जो कि अब तक ये था कि सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो उसको रिटेन करेगी, अब तो उस पर भी एक सवालिया निशान है कि आया उसको रिटेन कर सकती है नहीं। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी दरारें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये इतनी तवील जंग से अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर उसके बरक्स सदर ट्रंप का जो बेस है, सियासी बेस, उसमें अभी भी वो मकबूल है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अमेरिका में मेरा ख्याल है जितनी मुखालफत है इस वक्त इस जंग की, वो तो सबके सामने है। हर ओपिनियन पोल में यही हमने देखा है, जो मेजॉरिटी है अमेरिकनों की वो इस जंग के ख़िलाफ़ हैं
और वो शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं सदर ट्रंप को, कि सदर ट्रंप की स्ट्रेटजी भी सारा वक्त शिफ्ट करती रहती है, उनके गोल्स भी हमेशा शिफ्ट करते रहते हैं। सो मैं समझती हूँ जो मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन हैं वो तो फिर जाहिर है एक तरह से आप कह सकते हैं वो जस्टिफाइड है कि वो ये सवाल पूछते हैं सदर ट्रंप से कि आया आपको मिला क्या इस जंग से, बल्कि सवाए एम्बैरसमेंट के और ये कि ईरान का पल्ला भारी रहा है जंग में भी और मुज़ाकरात में, तो सदर ट्रंप तो बहुत सारे अमेरिकनों की नज़र में कमज़ोर नज़र आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इस जंग के दौरान ही खित्ते में एक बड़ी पेशरफ्त पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया माहदे की सूरत में, मक्का पैक्ट के सूरत में सामने आई है। ईरान अमेरिका वाला मामला किसी तरह निमट जाने के बाद क्या इस माहदे के नतीजे में खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर तब्दील होता देख रही हैं? मैं समझती हूँ कि ये जो मुआहदा है डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट का पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान, ये आप कह सकते हैं कि इसका एक तसलसल है, एक कंटिन्यूएशन है जो पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट हुआ था। और मैं समझती हूँ इस किस्म की जो एग्रीमेंट्स हैं वो इस बात की निशानदेही करती हैं कि फ़िलहाल इस जंग की वजह से जो रीजनल ऑर्डर है या रीजनल डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। मशरक़ वस्ता वो नहीं है जो कि इस जंग से पहले था, और इसी वजह से मुख्तलिफ ममालिक जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान भी शामिल है नई अरेंजमेंट्स, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की तरफ देख रहा है। उनका फोकस यही है कि और किस्म की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हों, इसलिए कि जो गल्फ़ के ममालिक हैं ज़ाहिर है उनकी जो डिपेंडेंस रही है पता नहीं कितने डेकेड से अमेरिका पे, तो उन्होंने तो यही देखा कि जब एक बहरान आया तो अमेरिका ने तो कुछ भी नहीं किया उनको डिफेंड करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको याद होगा कि जब जंग में जब अमेरिका ने हमला करना शुरू किया तो फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर रिटेलिएटरी एक्शंस लिए अमेरिकन एसेट्स पे, अमेरिकन बेसिस में जो कि इन गल्फ मुल्कों में हैं। तो जब ये हुआ और अभी भी होता है तो अमेरिका ने किसी भी गल्फ मुल्क को उस तरह से डिफेंड नहीं किया जिस तरह से उनकी तवक्को थी। तो इन एग्रीमेंट्स से फिर यही चीज़ सामने आती है कि अब अमेरिका के बगैर लगता है कि जो रीजनल मुल्क हैं वो खित्ते के जो अरेंजमेंट्स हैं वो चाहते हैं कि खित्ते के मुल्क जो हैं वो डिटर्मिन करें, ना कि अमेरिका करें।